नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पंजाब में कंचन के कत्ल के बाद आए एक बयान से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथी का एक ऐसा बयान सुबह सवेरे सामने आया कि शाम होते होते उस पर बवाल मच गया। एक तरफ बहस जहां सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर छिड़ गई है, वहीं राजनीतिक दलों के नेताओं ने कत्ल का समर्थन करने वाले बयान पर भी सवाल उठाए हैं। विरोधी दलों ने पंजाब की भगवंत सरकार को भी आड़े हाथ लिया है। कोई गलत नहीं होया, ये पहला भी हुंदा है। सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये उसका ही एक नतीजा है। कोई भी मर्डर तो जस्टिफाई नहीं हो सकता। किसी की जान लेने की किसी को आज्ञा नहीं है। कंचन हत्याकांड में अब बयानों पर बवाल। अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथी के बयान के बाद राजनीतिक भूचाल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कंचन को कमल कौर भाभी के नाम से भी जाना जाता था। इस मामले में अब अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथी का बयान सामने आया है। उन्होंने कंचन की हत्या पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अपने बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने सिख गुरुओं की शिक्षा का हवाला दिया कि अश्लील सामग्री से हर हाल में दूर रहना चाहिए। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने उपदेश किया कि मेरे मोहन साकत नाद ਜਿਹੜੇ गीत ने ये साडे सरवणा दे अंदर नहीं पैने चाहिए। भाव साडी सिख नौजवानी नूं नहीं, हिंदू मुसलमान ते समुचे वर्ग के नौजवानों नूं ये गंदे गीत नहीं सुनने चाहिए। पर जिहड़े इहो जे लोग खारज करते ने किसी होर धर्म दे विचों अपना नाम चेंज करके सिख कौम नूं बदनाम करते ने, उन्हां दे नाल ते भाई इस तरह ही होना चाहिए है। कोई गलत नहीं होया, ये पहला भी हुंदा है। अकाल तख्त सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। एक हत्या को लेकर आए मुख्य ग्रंथी के इस बयान के बाद पंजाब के धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गईं। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने इस पूरे मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया और पूछा कि अश्लील कंटेंट रोकने में सरकार नाकाम क्यों हो रही है। कि जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये उसका ही एक नतीजा है। आजकल सोशल मीडिया में वल्गर कंटेंट, अश्लील कंटेंट इतनी ज़्यादा हो गई है और इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है, और कुछ लोगों ने पैसा कमाने का एक धंधा इसको बना लिया है। तो उसके बाद जो कुछ पेरेंट्स की चिंता है, टीचर्स की चिंता है, सोसाइटी में लोगों की चिंता है कि अगर इस तरह के जो वल्गर मटेरियल रोज बच्चों को मिलता रहा तो बच्चों का जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले बताए कि सारा कुछ शरेआम हो रहा है, तो आप कहाँ हैं? कांग्रेस भी इस मामले को लेकर पंजाब की आप सरकार पर हमलावर हो गई है। पार्टी के नेता प्रगट सिंह ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी की हत्या का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ जस्टिफाई, कोई किसी का मर्डर कैसे जस्टिफाई कर सकता है? देखो, उसके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, उसके तहत अगर कार्रवाई नहीं होती, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन तब आती है जब लॉ एंड ऑर्डर और सारा लोगों का विश्वास जो है वो सरकार के ऊपर से उठ जाता है। आज तक ने ये सवाल उस पार्टी से भी पूछा जिसका पंजाब में राज है। मारा गया, वो ठीक मारा गया, जस्टिफाई कर दिया मर्डर को, तो आप इसमें कमेंट करना चाहेंगे? देखो, मर्डर, कोई भी मर्डर तो जस्टिफाई नहीं हो सकता। मैंने वो कमेंट जो आप कह रहे हो दिया, वो मैंने सुना नहीं ना देखा। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर आक्रामक रुख अपनाया है। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष फतेह जंग सिंह बाजवा ने अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथी के बयान की
तीखी आलोचना की है और इसका विरोध जताने का ऐलान भी किया है। किसी आदमी को, चाहे वो कोई भी पोजीशन पे हो, किसी की जान लेने की किसी को आज्ञा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है भी, अगर कोई इन्फ्लुएंसर कोई वल्गैरिटी या कोई ऐसी बात पोस्ट कर रही थी सोशल मीडिया में, तो आज तो सरकार किसी पे, आज चीफ मिनिस्टर पे थोड़ा सा कोई कमेंट कर दे या कोई बात कर दे तो उनके अकाउंट को वो यानी कि ब्लॉक कर देते हैं। तो ये उनको ब्लॉक कर देना चाहिए था, उनका उस लड़की का भी जो अकाउंट था और मेहरू का। बीजेपी नेता जल्द ही इस मामले में निहंगों के प्रमुख से भी मिलेंगे। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार को हम रिक्वेस्ट करते हैं भी ऐसी चीजों में वो अपने धर्म के लोग जो ऐसे ब्लैकमेलर्स हैं उनको पूरी ताड़ना करे, ना कि इन जैसे लोगों के ऊपर अपना कोई भी प्रतिक्रम दे। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर की गई एक यूट्यूबर की हत्या का मुख्य आरोपी अब तक फरार है, लेकिन सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। लुधियाना से असीम बस्सी और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।